वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर कलर प्रोटेक्शन के लिए। लास्ट मैसेज हमने देखा था 24 नंबर में, बी जेंटल विद योरसेल्फ। और आज के लिए आपके लिए मैसेज है, आपसे कहा गया है इस 25 नंबर में कि आप अपनी जो भव्यता है या आपकी शानदार एनर्जीज हैं उसको याद रखिए। एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी सोल जो दिव्य एनर्जीज होती हैं, दिव्य शान से भरी हुई हैं और भव्य हैं, वैभव है, यानी कि उसके अंदर अपनी ही एक ऐसी अलग एनर्जीज होती हैं जो कि डिवाइन वाली होती हैं। और उस डिवाइन की एनर्जीज भी आपकी बहुत शानदार होती हैं कि जब आप उसको कम करके नहीं आ सकते किसी भी तरीके से, यानी कि हर वे में आपकी एनर्जीज डिवाइन है और पूरी दिव्य आभा से, दिव्य प्रकाश से और दिव्य शान से भरी हुई हैं। आप इस लाइट को, यानी कि आप इस शान को, इस चमक को, जो कि ईश्वर की लाइट है, आप इसको पूरे प्लेनेट के ऊपर बिखेरते हैं। चाहे आप इस अपने उपहार के बारे में, अपने इस गिफ्ट के बारे में अवेयर हैं या आप या नहीं हैं, आपकी महानता आपको ये लगातार बताती रहती है, चाहे आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो। यानी कि ये हमें नहीं पता होता कई मामलों में कि हम डिवाइनली इतने रिच हैं, इस एनर्जीज में हैं, जो शानदार हैं, जो जानदार हैं, और हम कम करके आंकते हैं अपनी एनर्जीज को, लेकिन फिर भी हमारे आसपास वो चीजें हो रही होती हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है, चाहे आपको पता नहीं होता फिर भी, चाहे आपके आसपास कुछ भी चल रहा होता है। और राइट जो कि प्योरिटी और अनकंडीशनल लव से भरी होती है,
जहाँ पर आप बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, या फिर आपके अंदर वो पवित्रता होती है, सत्य होता है, और वो आपकी उस एनर्जीज़ को या आपके उस सच को बाहर रिफ्लेक्ट करती है, चाहे आप कुछ भी सोचते हो। मीन कि आप जो भी व्यवहार करते हैं, सच्चा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उससे आपका वो सच जो कि डिवाइन लाइट का है, वो बाहर आता है। आप बहुत खूबसूरत उदाहरण हैं, ईश्वर के किए हुए उस हाथों के द्वारा किए गए काम का, जो पूरी तरह से परफेक्ट है और जो कि अपने अंदर आनंद को समेटे रखता है, या समेटे रखती है। यानी कि सोल हमारी जो समेट के रखती है। आज के दिन एंजल्स कह रहे हैं कि आज के दिन हम चाहते हैं कि आप उस चीज को याद करें कि आप डिवाइनली परफेक्ट हैं, और आप हमें बुलाएं ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें, हमसे आप मदद मांगिए, और हम और इसी तरह से आप अपनी उस पवित्र एनर्जीज को, यानी कि सबके अंदर उसी एनर्जीज को देखिए या महसूस कीजिए जिन भी लोगों से आप मिलते हैं या आज के दिन आप एनकाउंटर करते हैं, और आप देखेंगे कि आपके जितने भी रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, या फिर वो अच्छे होंगे और आप उसके अंदर एक आनंद वाला अनुभव कर पाएंगे। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं ये याद रखता हूँ या रखती हूँ कि मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, और उस एनर्जी में हूँ जहाँ पे इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप असीमित रूप में ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी, और हर परिस्थिति में आप ईश्वर के साथ ही हैं। मैं हर जगह हूँ और ईश्वर भी मेरे साथ हर जगह है, मुझे देख रहा है और मुझसे बहुत ज्यादा अनकंडीशनली प्यार कर रहा है, और मुझे अनकंडीशनली अनकंडीशनली बिना किसी शर्तों के प्यार कर रहा है, और मेरी देखभाल कर रहा है हर तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा। देख लेते हैं एंजल्स क्यों चाहते हैं इतना प्यार आप अपने आप से कीजिए, ऐसी क्या बात होगी, जान लेते हैं क्या बात है ऐसी, आपको क्या जानने की, क्या करने की और क्या रिलीज करने की जरूरत है। और पहली बार जुड़े हैं और आपने डिस्क्लेमर मिस किया है, प्लीज सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद ही आपको ये रीडिंग समझ में आएंगी, क्योंकि हम अपने चैनल पे बातें करते हैं, दोनों ही चैनल पे, एनर्जी मैनिपुलेशन और स्पेल वर्क्स की या फिर ब्लैक मैजिक की, कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। और साथ ही साथ अगर आप रोज नहीं देखते हैं मेरी वीडियो, यानी कि आप रेगुलर नहीं वॉच करते हैं, तो सुन लीजिएगा। अगर आप भूल गए हैं डिस्क्लेमर और रोज देखते हैं तो कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारंगे ब्राइट टू लाइट पे, मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आपके लिए जरूरत है मैसेज की चेंज इन द विंड, आपको ये जानने की जरूरत है बदलाव का समय है। थैंक यू सो वेरी मच। आपको क्या करने की जरूरत है, डीप नोइंग, तो आपको अंदर से ये पता है, या फिर आपको ये पता चल जाएगा कि बदलाव का समय है, अपने आप को अंदर से बदलने की जरूरत। चलिए, कार्ड रिवर्स में ही गिरा है लेकिन नीचे गिरा। हायर पावर का कार्ड है यहाँ पे रिलीज करने की जगह पे, और ये कार्ड है रिवर्स में। तो आपको ये समझने की जरूरत है, या अंदर से आपको पता होना चाहिए कि चीजें बदल रही हैं। और फंड का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए रिवर्स में। अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप अकेले हैं, या ईश्वर आपकी सुन नहीं रहा है, या ईश्वर आपको मदद नहीं कर रहा है, तो ये बदलाव का समय है जब आपको अंदर से अपने आप को बदलना होगा, और लाइफ में हारमोनी को आपको देखना चूज करना होगा। ऑर्फन का कार्ड सिर्फ माता पिता के ना होने की बात नहीं करता है, ऑर्फन का कार्ड ये भी आपको बताता है कि आप इस संसार में अपने आप को अकेला पाते हैं, या फिर आप किसी ऐसे साइकिल में खुद को स्टक समझ रहे हैं जहां पर आप लिमिटेड हैं, या फिर आप इसी माइंडसेट से जीवन को देख रही हैं जहां पर आपको लगता है ईश्वर कुछ नहीं कर सकता, या ईश्वर कुछ नहीं करे। तो अगर आपके माइंडसेट में कुछ ऐसी बात आती है तो आपको उसको अपने अंदर से निकालने की जरूरत नहीं आती है, एक्सप्लेन नहीं करना है कि नहीं आती है। जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि हम बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो हम उसी नजर से और उसी नजरिए से देखने वाले हैं, इसलिए आपको मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर इन्वेस्टर्स। ये कार्ड है आपके लिए रिवर्स में, द विश ऑफ मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स नाउ। तो आपके लिए जो ये समय है, इसमें अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहीं कुछ रॉन्ग मैनिफेस्ट ना करें, आप सही चीजों को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि जो बुक में आपका मैसेज आता है उसके आधार पर ही हम आपके लिए रीडिंग्स करते हैं, ये वाली ठीक एंजल गाइडेंस की रीडिंग आपके उसी के आधार पर होती है। तो आपको ये जानने की है, आपको समझने की जरूरत है कि
आपके लिए बदलाव का समय है और आपके लिए अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का भी समय है। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप में कोई ना कोई परिवर्तन करना है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपके अंदर जो आपको अपने अंदर से रिलीज करने की जरूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि आप सारा काम करके बैठे हैं, तो फिर तो हम सर्वगुण संपन्न हैं, और सर्वगुण संपन्न कभी भी इंसान नहीं होता, वो भगवान होता है। क्योंकि जब तक हम ह्यूमन बॉडी में हैं, हमें अपने आप में सुधार की गुंजाइश रहती है, चाहे वो हमारी फिजिकल लाइफ हो या फिर इनकी हमारी फिजिकल हेल्थ हो, फिजिकल बॉडी हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश होगी। कार्ड रिवर्स में है आपके लिए, यूज योर इनर एंड आउटर आईज एंड ईयर्स एंड यू विल रियली सी। तो आपके अंदर ये डीप नोइंग है, यहाँ पर भी आउल बना है, यहाँ पर भी आउल बना है। तो यहाँ पर आप किसी ऐसी चीज को नहीं देख पा रहे हैं जो कि आपकी इनर नॉलेज से आती है, क्योंकि यहाँ पे भी डीप नोइंग आपकी इनर नॉलेज की बात करता है। और ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है। यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत है कि आपके अंदर जो कुछ भी है आप उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बदलाव का समय जो भी चल रहा है उसमें आपको सही रास्ते पर बदलाव लेकर आना है। यानी कि आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को इस वक्त देख रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपके अंदर से टोटली ऐसी किसी चीज को, पूरी तरह से किसी ऐसी चीज को जाने की जरूरत है जब आपको सर्व नहीं करती है। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको पता है और आप उसके लिए अपनी आईज का और अपनी ईयर्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कार्ड रिवर्स में है और ये आपको करने की जरूरत है। ठीक, और अब कोई नहीं चाहता है कि आपको क्या टोटली रिलीज करने की जरूरत है, आप उस चीज को देख सकें। और यहाँ पे क्योंकि मून है, तो आपके ऊपर मून मैजिक या मून प्रोजेक्शन हो सकता है। ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है, रिलीज करने की जगह पे ब्रीथ डीपली विद हाई एंड फ्लोज। तो आपका ये समय वो है जब आपको ईश्वर पे ट्रस्ट अपना खोना नहीं है, आपको ईश्वर पे अपना ट्रस्ट लगातार बनाए रखना। द शार्क, यू आर परफेक्ट एज यू आर। तो आप जिस भी सिचुएशन में है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। हील योर हार्ट, आप डेफिनेटली उस जगह पर हैं जहां पर आपको लगातार अपने हार्ट्स के जो वुंड्स हैं, या फिर आपके हार्ट के अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, सोच है, आपके अंदर जो भी चीजें चलती हैं उनको टोटली हील करके ही आगे बढ़ना है, या फिर आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपको मदद मिल पाएगी, या उससे ही आपको मदद मिल पाएगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप अपने अंदर की वोट्स देखें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स। They stepped cheated on you with lots of people, good reputation in society। तो यहाँ पे आपकी सपने पूरे होने से पहले आपको समझना जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर चीट किया है। अब आपकी सिचुएशन में कोई भी इंसान हो सकता है और कितने भी लोग ये हो सकते हैं। ठीक है, मे बी आपके फैमिली मेंबर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेकिंग स्टोरीज अबाउट योर करेक्टर। तो यहाँ पे आपके लिए जो बदलाव का समय है वो ये है कि आप किसी और की नजर से खुद को ना देखें। और अगर आपको ये लगता है कि किसी ने आपकी रेपुटेशन को बैड किया है, या आपके करेक्टर्स के बारे, आपके करेक्टर, आपके चरित्र के बारे में किसी ने स्टोरी बनाई है, तो आपको ये अंदर से या गहराई से पता होना चाहिए कि आपको इनके साथ में स्टक नहीं होना है। अगर आप अभी तक डिवाइन पावर पे विश्वास नहीं करते थे, या आपका विश्वास जो है अप एंड डाउन होता है, तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया है, ब्रीथ डीपली विद हाइस एंड लोस। ये आपको रिलीज करने की जरूरत है। आपको गहरी सांस लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होकर देखने की जरूरत है कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। गैस लाइटिंग यू, तो कोई आपको या आपकी लाइफ को या आपकी एनर्जीज को मून मैजिक के जरिए गैस लाइट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप वही एनर्जी बाहर प्रोजेक्ट करें जो कि आपके अंदर के वुंड्स से आती है, या आपके अंदर के जो लोगों ने आपको धोखे दिए हैं या आपके साथ गलत किया है उन चीजों से आती है। तो कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप या तो टिल से, या फिर आप जो गुस्से में व्यवहार होता है वो करें, और आपकी लाइट कोई इंसान ना देख पाए, या कुछ लोग आपकी लाइट ना देख पाए, या आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो आपकी लाइट ना देख पाए। मॉकिंग योर बिलीफ सिस्टम और थॉट, स्पिरिचुअल रिलीजियस लाइफ। तो ये वो लोग हैं जो कि आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके बिलीफ सिस्टम के बारे में, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक जगत को लेकर हो, चाहे आपके धर्म को लेकर हो, आपके जीवन को लेकर हो, ये उस चीज को लेकर मजाक उड़ाते हैं और आपके ऊपर वही एनर्जी लगातार प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपको उन चीजों से हटाया जा सके। इसलिए अगर आपका डिवाइन पे फेथ कम होता है, तो याद रखिएगा, ईश्वर के सिवा आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है। हम भी अपनी मदद कई बार खुद नहीं कर पाते, तो उस जगह पे भी ईश्वर हमारी मदद करता है, एंजल्स हमारी मदद करते हैं। अगर किसी भी स्थिति में, खासतौर से अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, एनर्जी मैनिपुलेशन है,
लोग आपकी लाइफ में गलत हैं और आप ये सोचते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं करेगा, तो याद रखिए अगर ईश्वर कुछ नहीं करेगा तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और फ्रॉम दिस डेफिनेटली आप फैमिली मेंबर हैं जो कि आपके कैरेक्टर के बारे में स्टोरीज जिन्होंने बनाई थी या बनाई है और ये अपने लेवल से बहुत नीचे गिर चुके हैं। आपके ऊपर एक ऐसा बोझ डालने की कोशिश की गई या आपको जैसे वो होता है ना, जैसे खच्चर होता है, बुरा मानने की बात नहीं है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। जैसे खच्चर होता है, खच्चर के ऊपर बोझा लाद दिया जाता है और उसको लाद के उसे चलाया जाता है, चलाया जाता है, चलाया जाता है। तो किसी ने आपको खच्चर समझा हुआ है या किसी ने आपको खच्चर समझा था कि इसके ऊपर जितनी भी गंदगी लाद दी जाएगी ना, ये इंसान उसको लेके चलता रहेगा या चलती रहेगी और वही उसके जीवन में लोग उसको खच्चर की नजरों से देखेंगे। मेरी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, बुरा लग रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है? सीधी-सी बात है। क्योंकि अगर आपको बुरा लगेगा, तो आपको अपनी रीडिंग समझ में नहीं आएगी क्योंकि जो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मुझे आ रहा है, वही मैं आपको दूँगी। मैं बातों को शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। यहाँ पे किसी ने आपको वो खच्चर समझने की गलती करी है, जो कि किसी भी चीज़ को उस पे लाद दो, कोई भी चीज़ उसके ऊपर लाद दोगे ना और वो लेके चलता रहेगा, बोझा कितना भी डाल दोगे वो ढोता रहेगा। तो इसलिए चाहे वो आपके कैरेक्टर के बारे में हो, आपके बिलीफ सिस्टम या आपके थॉट पैटर्न के बारे में हो, आपकी लाइफ के बारे में हो, आपकी किसी भी चीज़ के बारे में हो, इन्होंने बहुत नीचे गिरकर आपके लिए चीज़ें कही हैं या करी हैं, इसलिए अब आपको इनको छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर इन लोगों की बातें अभी भी आपको हर्ट करती हैं ना, निकालिए इनको, ये डिज़र्व नहीं करते। योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स इज आर पार्ट ऑफ दिस बेट्रे, तो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स का या तो ग्रुप हो सकता है, एक दो फ्रेंड हो सकते हैं, कोई स्पेशल पर्सन आपके लिए हो सकता है। ये पर्सन आपका मजाक उड़ाता रहा है या फिर इस इंसान ने और लोगों के साथ मिलकर आपको बैक स्टेप किया। इस जो भी एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ स्पेशली और या फिर ये आप में से कुछ लोगों के लिए वो फैमिली मेंबर हो सकता है जिस जो कि आपको फ्रेंड की तरह लगता था या लगती थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इस इंसान से आप अपनी सारी बातें शेयर कर देते। स्वैपिंग एनर्जी सोल एसेंस, तो ये लोग आपकी मून एनर्जीज का यानी कि मून मैजिक करके ये आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि आपके साथ में अपनी डेस्टिनी को, आपकी एनर्जीज को स्वैप कर पाए। इसलिए कुछ चीजें हमें खुद करनी पड़ती हैं, हर चीज में हम इस ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपको इस समय में अपने आप को बैलेंस या स्टेबल रखने की जरूरत है। अगर आपके ऊपर किसी तरह के कोई दबाव आता है, कोई इमोशंस आपके अंदर आते हैं, आपको उथल पुथल लगती है, रिटर्न टू सेंटर। इफ योर जर्नी इज अलोन टेक वन स्टेप विदाउट फियर, गॉड इज विद यू। अगर आपकी जर्नी अकेली भी लिखी है तो बिल्कुल एक एक कदम के साथ आगे बढ़ते रहिए बिना किसी डर के, ईश्वर आपके साथ में है। नंबर है यहाँ पे वैसे 12, 12, 43, रिवर्स में है 4 और यहाँ पर है 5, 22, 7, 13, 1, 25, 2 और ये है 20। तो ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए मैसेज दे देते हैं आपके लिए कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाह रही हैं। इस रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करती हूँ मैं, अननेसेसरी है, इसकी मुझे कोई नीड फील नहीं हो रही है कि जबरदस्ती रीडिंग को बढ़ाया जाए। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू लव का कार्ड, कोई कार्ड अगर रिवर्स में आएगा तो भी उसे अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइड एनचेंटमेंट, अपने मैजिक पे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है और अपने मैजिक पे ना सिर्फ ट्रस्ट करने की जरूरत है बल्कि अपने मैजिक के साथ आपको कनेक्ट होने की भी जरूरत है। यूनिकॉर्न का वीडियो या तो अभी तक आ गया होगा सेकंड चैनल पे या आ जाएगा आज ही, सेम डे ही आएगा, तो देख लीजिएगा, वो आपको कुछ मदद करेगा। यानी कि मैंने उसमें नेगेटिव जो भी मैसेजेस हैं उनको नहीं दिया। ट्रस्ट का मैसेज है, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर और अपनी डिवाइन गाइडेंस पे, अपने मैजिक पे। फोकस, अपने फोकस को दोबारा लेकर आपको आने की जरूरत है अपनी न्यू फीलिंग्स के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए बॉडी केयर, तो अपने शरीर को आपको, अपने शरीर पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है या फिर अपनी फिजिकल वर्ल्ड में आप क्या कर रहे हैं, अपनी पावर को आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको आपको देखने की जरूरत है या फिर अपनी लाइफ की देखभाल आपको करने की जरूरत है। आपकी लाइट तभी बाहर शाइन हो सकती है जब आप उसे पूरी तरह से कैरी करते हैं, यानी कि आप उसको लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। अगर लोग आपके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं और आप उस बोझ के तले दबते जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो लीपापोती हो जाती है आपकी लाइट के ऊपर, आपकी एनर्जीज पे धूल मिट्टी जम जाती है। थोड़ा उठने की और थोड़ा उसे झाड़ने की जरूरत है, ठीक है? तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।